कोरोना काल में जहां लोगों के लिए कई दुश्वारियां खड़ी की हैं, तो वहीं कई ऐसी कहानियां भी निकलकर सामने आई हैं जो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत करती हैं। भोपाल में जीआरपी के एक जवान ने ऐसी मिसाल पेश की है। कई दुश्वारियों से जूझते एक परिवार के लिए वो एक देवदूत बनकर आया है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना महामारी ने कई परिवारों की जिंदगी कितनी दुश्वार बना दी है। यदि ये देखना हो तो आप भोपाल के प्रेम नारायण मालवीय के परिवार के घर में थोड़ा झांक लीजिए। इस परिवार के मुखिया राजेश मालवीय 3 साल से कैंसर से जूझ रहे हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं है। 75 साल के बुजुर्ग पिता प्रेम नारायण मालवीय किसी तरह अपनी प्रेस की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण और बेटे का इलाज करा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने ये जरिया भी बंद कर दिया। बस यही है कि भगवान ऊपर वाले जाने की कैसे आप लोगों की दया मिल रही, नहीं तो भूखे मर जाते। ये बात निश्चित थी। कहाँ से लाते? 5 महीने हो गए लॉकडाउन लगा। कोई ऐसी विकट परिस्थितियों में इस परिवार के मददगार के रूप में पहुंचे जीआरपी थाने में तैनात राजेश शर्मा। दरअसल कोरोना काल में राजेश गरीब बेसहारा लोगों को राशन बांट रहे थे। तब इस परिवार से उनका संपर्क हुआ और तब से वो अपनी आधी तनख्वाह खर्च करके इस परिवार की मदद कर रहे हैं। ये लॉकडाउन के समय शुरुआत मार्च फरवरी से हुई थी। उस समय लोगों को राशन वगैरह बांटने के लिए हम अपना ग्रुप चला रहे थे। उस ग्रुप में एक अपील आई इनकी तरफ से कि हमारे यहाँ राशन की कमी है। घर जाने पर हमने देखा तो वहाँ 8 सदस्यीय परिवार था और जो राजेश मालवीय जी थे वो कैंसर से पीड़ित थे पिछले 3 सालों से। उसमें उनके माँ बाप जो 70-75 साल के हैं, एक उनकी सगी बहन है जो आंखों से लाचार है देखने में, और एक छोटा भाई है और 2 बेटियां हैं। और उनका वो घर पे ही ड्रेसिंग वगैरह का उन्होंने कहा कि अंकल जी अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो हम घर पे ड्रेसिंग कर लेते हैं। तो उनकी ड्रेसिंग की व्यवस्था और उनकी कुछ दवाइयाँ जो थी वो व्यवस्था हमने पहले चरण में की। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर राशन की समस्या आई और उनको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए दर्द होने से नवोदय में भर्ती कराया गया। वहाँ उनको 15,000 रुपये ज़रूरत पड़ी ऑपरेशन की। तो हम लोगों ने आपसी सहयोग से उस ऑपरेशन को कराया और फिर लगातार जो कंटिन्यू कुछ ऐसा उनका कार्ड है आयुष्मान का, जिसमें सिर्फ कीमो भर होता है, बाकी दवाइयाँ आपको बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो उन दवाइयों का लगभग 1,000 रुपये खर्चा रोज़ का उनका आता है, जिसको मैं अपने जो स्टाफ हैं उनके द्वारा मदद करके और मैं खुद भी अपील करके उसको कोशिश करते हैं कि उनका पूरा हो जाए। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर कोई सरकारी मदद ऐसी आ जाए जिसके थ्रू उनके यहाँ वो डाइवर्ट हो जाए खर्चा, तो उनको वहन नहीं करना पड़ेगा। बस इसी राहत से कि उनको ये राहत मिलती रहे, हम अपनी अपील के थ्रू और उनको मदद लोगों को आने के लिए कर रहे हैं। और जब तक हम क्षमता है तब तक मैं कोशिश करूँगा कि उनकी मदद करता रहूँ। सर, हमारे तो मोहल्ले वालों में से आधा खर्चा चल रहा है और जीआरपी के राजेश शर्मा सर है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। सर बस यहीं कहीं से हो पा रहा है, मतलब घर में तो कोई कमाने वाला नहीं है हमारे। पापा के सिवा पापा भी 3 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं। सर इलाज में तो हम बता भी नहीं सकते कितना, क्योंकि एक दिन में मेडिकल का बिल दिन में 2,000 रुपये आ रहा है और रिसेप्शन के अलग है 1,500 रुपये। हमको खुद तो समझ नहीं आ रहा, अभी हमने 6 दिन का मेडिकल का बिल नहीं दिया है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ लोग देवदूत बनकर राजेश शर्मा जैसे सैकड़ों लोग हमारे समाज की भीड़ के वो चेहरे हैं जो लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना काल में इस तरह की कई दास्तानें आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगी। बासु चौरे, बंसल न्यूज।